ब्रह्म माया का भेद, हिरण्य गर्भ का भेद, ब्रह्मांड का भेद, इसे हम नए अर्थों में स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। जब कुछ भी नहीं था, संसार के अंदर कुछ भी नहीं था, और ना कोई उसका कहने वाला, ना सुनने वाला, ना जानने वाला, ना कहलवाने वाला, कुछ भी नहीं था। ऐसा सोचो, सब चीज़ों का अपने आप से ही बनना मिटना था, लेकिन इसका रहस्य प्रकट करने वाला कोई नहीं था। तो वो शुद्ध शक्ति जो सत्य शक्ति है, जो ब्रह्म कहलाती है, ब्रह्म ने अपने उसके अंदर जो है अपने आप को जन्माने की जो इच्छा पैदा हुई, तो उन्हीं से रज भाव हिरण्यगर्भ बना, जिसमें से पालन करता विष्णु भगवान निकले और संहार करता रुद्र अवतार, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, महेश भी कह सकते हो आप, रुद्र भी कह सकते हो, शंकर भी कह सकते हो, बट ये वर्ड्स शिव से, सदा शिव से निकले हुए सारे हैं। पर हम जिस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, जिसकी आप क्लैरिटी मेरे से मांग रहे हो कि ब्रह्म और माया का भेद क्या है, हिरण्यगर्भ का भेद क्या है, और ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्म अंडा क्या है, तो वास्तव में मरीचिका क्या है। तो मैं इन सब क्वेश्चनों की कोशिश करती हूँ कि जिससे आप अपने आप को भी समझने में तुम्हें कठिनाई ना हो। इसमें हम तीनों प्रकृति को भी बतलाएंगे कि फरिश्ते कौन है, रूह कौन है और परमात्मा कौन है, ये ब्रह्म का खेल कैसे है। तो ब्रह्म का खेल परमात्मा की तीन प्रकृति से, उसको अक्षर ब्रह्म भी बोल सकते हो आप। अगर सचमुच मानो तो सीधा सा आप ये कह सकते हो, वैष्णव शक्ति का सच, शुद्ध शक्ति का सच। वैष्णव शक्ति यानी कि हमारी शक्ति। हमारी शक्ति कौन सी शक्ति जो है हमारी पवित्र है और कौन सी नहीं है, अपवित्र है। तो जो रज भाव से, सृष्टि तो रज भाव से ही बनी है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि ब्रह्मा जो है जन्म करता, जिस तरह से आप सुनते हो कि रज भाव ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। जब ब्रह्मा जी के साथ अगर चारों वेदों को देखते हो तो पवित्रता उनके साथ है, और सरस्वती और गायत्री भी उनके साथ है, सावित्री भी उनके साथ है। अब ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कौन है? रजभाव, इच्छा शक्ति। अब उसको आप अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ करके देखो। जब भी आपका बेबी आता है लाइफ में, वो रजभाव से ही सृष्टि की उत्पत्ति, अट्रैक्शन है, वो उसी से ही प्रकट हुआ। अब आप अपने बच्चों पे मोहित नहीं होते, लेकिन जिस शक्ति को आप ये सोच रहे हो ना कि ब्रह्मा जो है उसने अपनी प्रकृति पर नज़र खराब कर ली, या उसने अपनी बेटी के ऊपर ही वो मोहित हो गया है, तो ये जो वास्तव में सत्य है, ऐसा सत्य नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने बच्चे पे मोहित हो गए, तो उसमें कौन सी बड़ी अचरज की बात होगी। तो मोह सागर बनेगा तो मोहित तो होंगे, लेकिन ये मोह सागर की उत्पत्ति करी क्यों है? अगर मोह सागर अगर यहाँ बनाया गया है तो मोह का कारण क्या है? मैं इसीलिए आपको कहती कि मोह का कारण जो है हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ क्या होता है, इसकी आज तक व्याख्या जो भी हुई है वो अपने मनगढ़ंत हुई है। जब तक ये हिरण्यगर्भ से आप जो है बाहर नहीं निकलते
ये ऐसे ही सोच लो कि मोह का सागर है, जब तक आप मोह के सागर से पार नहीं कर जाते, भव सागर पार नहीं हो जाता। आपके शब्दों में बहुत सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको समझ में और अच्छी तरह से आ जाए कि क्लैरिटी क्या है। रज भाव से प्रकृति जो है पैदा हुई है और पालन करता कौन है उसमें है, जो हमारी वैष्णव शक्ति होती है वो पालन करने वाली होती है। आप देखो, जब आप अपनी इच्छा से पालन करते हो ना अपने बच्चे का, ठीक है ना, और संहार करता है प्रकृति ही प्रकृति का संहार करती है, क्योंकि उसको अभी शुद्ध शक्ति का पता नहीं है कि किसने ये काल शक्ति प्रकट करी है। काल और माया या ब्रह्म माया का खेल किसने शुरू किया। अब ब्रह्म भी नहीं जानते, हम माया को भी नहीं जानते हैं, तो माया कौन है, ब्रह्म कौन है। मैंने कहा ना कि जब ब्रह्मा के साथ ही सारे वेद बैठे हैं और इतनी उनकी शक्तियाँ बैठी हैं, तीनों, गायत्री है, सावित्री है और सरस्वती है, तो आप देखो ना कि ब्रह्मा को जब तक वो सावित्री गायत्री और उसमें ध्यान नहीं देगा, अपनी जो है अपनी शक्ति की तरफ ध्यान नहीं देगा, बल्कि मोह की तरफ चला जाएगा, तो परमात्मा को अपनी सृष्टि के प्रकट करने का जो मकसद है वो दूर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे को जब हमारा बेबी हुआ तो हम बिना किसी के कहे उसके मुंह में चले गए, उनका पालन पोषण भी करने लगे। ऐसे ही परमात्मा ने ही अपनी तीनों प्रकृति के माध्यम से, हैं तीन कहने को बट एक है, एक से तीन निकली हैं, सत्य से ये तीन रूप निकले हैं एक तरह से। और तीन रूप जो हैं उसके साथ उसने जिस मकसद के लिए बनाया थी, शुद्ध शक्ति में से ये जो काल माया का खेल है ये इसलिए आया ताकि वो अपने सत्य को प्रकट कर पाए, पर मनुष्य तन के बिना नहीं प्रकट कर सकता। तो मनुष्य तन जो है ना उसका प्रतिबिंब है, सत्य का प्रतिबिंब है, हिरण्य गर्भ है, इसी को कहते हैं जो दिखाई तो देता है उसकी किरण से निकला है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूर्य से उसकी किरणें आती हैं और पूरी पृथ्वी को हरा भरा करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही समझ लो ये। लेकिन सूरज तो नहीं आया नीचे। इसी तरह से ऐसे हम सत्य से निकले, सत्य से हमारी जो शुद्ध शक्ति है उसको कुछ लोग आत्मा कहते हैं, उसी को मुक्ति स्थल कहते हैं, उसको बेहद कहते हैं और उसी अखंड प्रकृति कहते हैं। हमारी अखंड प्रकृति को ही दिखलाने के लिए हमें ये मानव तन मिला, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब जब ब्रह्मा जी, ऐसा सोचो कि ब्रह्मा जी हो तुम, अब मोह में पड़ गए। अब उनके आसपास चाहे सारे वेद पढ़े हो, चाहे कितनी भी शुद्धता आपके अंदर पड़ी हो, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं जा रहा उस जगह पे हैं, तो वो आप गर्भवती कैसे होगे, आप तैयार कैसे होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैष्णव शक्ति कब तैयार होती है, गर्भजून के अंदर ही तो होती है ना तैयार। लोग जाते हैं जब गर्भजून के अंदर, किससे डर कर के वो भाग रही थी। अब मोह से मोहित पर्सन एक उसके पीछे पड़ा हुआ है, तम प्रकृति पीछे पड़ी हुई है। ये वास्तव में ऐसा नहीं है। जब मोह आता है तो मोह के साथ और चीज़ें भी तो आएगी ना उस खेल को पूरा दिखाने के लिए। मोह के साथ मृगमरीचिका आई। अब ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए तो अब मोह में मोहित व्यक्ति जो होता है ना उसके अंदर डर भी होता है, और डर के साथ उसका जो होता है ना कि अब मेरी ये जो चीज़ है ना कोई छीन ना ले, है ना, एकाधिकार करना चाहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे गुण हैं, वो तब तक प्रकट नहीं होते जब तक आपके सामने वो स्थिति ही नहीं आएगी, वो स्टेट ही नहीं आएगी। अब हम जिस स्टेट में बैठे हैं वो मोहित स्टेट है। धरती पे हम अपने आप सब, हम सब, हमारी जो अवस्था है वो मोहित अवस्था है, स्वप्न वाली अवस्था है। और अगर ध्यान से देखो कर्म काल शून्य की अवस्था
है। इसमें हमें सच बात पता नहीं है कि मुझे किसने पैदा किया है। इसी तरह ब्रह्मा को भी पता नहीं है कि मुझे किसने पैदा किया, और मेरे से ही, उसी से ही जो है ना वैष्णव शक्ति कैसे प्रकट हुई और संहार करता कैसे आया। तो ये पहले तीनों हमें यहाँ पर उसका पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। वैसे समझने से आता नहीं है, ये तो जब ये प्रकृति के साथ जब कोई व्यक्ति उसी तरह से जाता है जैसे ब्रह्मा गए, जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारे को बेबी मिला, हम उसमें वो हो गए। हमारे जो जितने भी साधु संत महापुरुष हैं सब यही हमें समझाते हैं कि मोह में ना पड़ो, मोह में ना पड़ो, है ना। लेकिन क्या ऐसे उनके सुनने से हम मोह से दूर हो सकते हैं? सिर्फ पढ़ने से या फिर सुनने मात्र से अगर हम मोह में दूर हो जाते हैं तो फिर इतना ज्ञान जो है मोह से हटने के लिए आया है, तो वो किसके लिए आया? तुम ब्रह्मा के अंश ही तो है ना एक तरह से। ब्रह्मा इज द फर्स्ट, जो हिरण्य गर्भ है, ब्रह्मा इज द फर्स्ट पर्सन, रज प्रकृति है। अगर रज प्रकृति को आप अच्छी तरह से जानते हो तो वो इच्छा है। इच्छा के बिना कुछ भी नहीं पनप सकता, आपकी इच्छा ना हो। और एक होती है इच्छा शक्ति, ये परमात्मा की इच्छा शक्ति आप तभी जान पाओगे। मन की इच्छा शक्ति, अगर बहुत बड़ा डीप तरह से सूक्ष्म रूप से आप समझाऊं, आपके मन की जो इच्छा शक्ति है, जो सत्य के मन की इच्छा शक्ति है, वो हमारे इस तीन प्रकृति में भी मन की शक्ति खेल रही है। तीन प्रकृति भी मन से युक्त है, सत्य भी एक तरह से मन की इच्छा से खेल रहा है। अब सत्य का मन जो है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियों के अंदर इनका मन भी खेलने लगा, है ना, तो ये तीनों जब मोहित हो गए तो परमात्मा का मकसद तो पूरा नहीं हो सकता, सत्य का मकसद तो पूरा नहीं हो सकता ना। लेकिन सत्य का मकसद पूरा कराने के लिए सृष्टि की उत्पत्ति जरूरी थी कि वो किसको दिखाएगा? सूरज चांद सितारे मैंने बनाए, ये मैं ही ऑल इन ऑल हूँ। जैसे हम कहते हैं गॉड इज वन, तो वो कहाँ रहता है? उसके साथ मेरा क्या संबंध है? उसने इस सृष्टि की रचना क्यों करी? तो ये सदियों से ये क्वेश्चन जो है सबको जो है, ये सब इसका आंसर चाहते हैं, पर इसका आंसर ये एक रहस्यमयी पहेली है। हालांकि वो बिल्कुल नज़दीक है हमारे, जिसको कहते हैं कि सैरग के पास, सैरग नली प्राण नली, प्राण नली के बिल्कुल पास प्राणों का रहस्य है। बट हमें अपनी प्योर फॉर्म नहीं पता। अब प्योर फॉर्म सत्य है, अखंड है, चेतन है। तो जिस एरिया में हम बैठे हैं हम मोहित बैठे हैं। तो मोहित तो व्यक्ति ये सोचे कि मुझे सत्य मिल जाए, चाहता तो वो भी है कि सत्य पता चल जाए, पर मोहित व्यक्ति को मोह से हटेगा तभी तो सत्य की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं? अध्यात्म सीखते हैं, योग सीखते हैं, और जितना भी कुछ आया दुनिया के अंदर, माला फेरना या कुछ नमाज पढ़ना या सुबह शाम संध्या आरती करना, मंगल आरती करना, रात को शयन आरती करना, ये सब हम उससे जुड़ने के लिए प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं नवदा भक्ति सारी की सारी उससे शुद्ध होने के लिए, साथ ही साथ उससे जुड़ने के लिए आई। लेकिन हमने इधर प्रयास तो किया, लेकिन हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि जब तक नवदा भक्ति में हमारा टोटली जो बर्तन है, हमारा जो ये साधन है, जो हमारा शरीर है, ये जब तक स्वच्छ नहीं हो जाता तो इसमें सौंदर्य बोध नहीं पता चलेगा कि सौंदर्य बोध क्या होता है। सबसे पहले तो हमें अपनी सुंदरता पता होना चाहिए। अधिकतर आप देखते हो समाज के अंदर कहाँ सब जगह है फेस वैल्यू है, फेस को देख कर के लोग जो है नंबर लगाते हैं। सब लोग यहाँ पर छल कपट तो जल्दी सीख लेते हैं, है ना। तो क्योंकि ये है ही नगरी ऐसी, स्वपन नगरी है, स्वपन में मन का स्वपन चल रहा है आपका,
मन की नगरी है ये, अगर बड़े शब्दों में क्या, कर्म की नगरी है, काल की नगरी है, मृत्यु लोक है। और किसी को पता नहीं है, हम सब जानते हैं। अगर आप किसी से ज्ञान की बात करो तो सब कहते हैं, कोई भी आपको ऐसा नहीं करेगा कि ये क्षणिक है, पता नहीं कब कोई चला जाए, पता नहीं श्वास आए कि ना आए, है ऐसी बातें हम सुनते चले जाते हैं। लेकिन हम काम ऐसे करते हैं जैसे हमने सदियों यहाँ डेरे डाल के रखने। तो ये जो हमारा कर्म है और जो हमारा सोचना है, ये उससे कोई भी तालमेल नहीं करता। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन मोहित भी हैं, तो हमें सत्य नहीं प्राप्ति हो सकती है। ये बात मैं जब तक परमात्मा की कृपा से उसकी लहर उससे मिली नहीं थी, प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब नहीं बना जा करके, तो तब तक मैं भी तुम्हारी तरह इस अंधेरे में यूं ही पड़ी थी। अंधेरे और उजाले का खेल की समझ नहीं लगी थी। जब तक हद और बेहद दोनों नहीं देखो, जड़ और चेतन दोनों नहीं देखो, और स्वप्न और मूर्छा और जागृत अवस्था और तुरीय अवस्था, ये हमें पता ही नहीं है कहाँ सुप्त अवस्था है, कहाँ हम जागृत हुए। अगर वैसे वेरी सिंपल कि कोई व्यक्ति सोया सोया आता है, सोया सोया चला जाता है, फिर वो कहता है कि मैंने आत्मा का सच देखा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जागृत होने के बाद ही तो कोई जो है अपनी आकाश की यात्रा का भेद बता पाएगा ना, कि मैंने आकाशी तत्व के साथ जो है, मैंने कहा जो है ना, धरती से बाहर विराटता देखी, उस विराट शक्ति के दर्शन करे। पहले मैंने विराट पट को देखा, विराट दर्शन देखा, विराट पट देखा, तभी मैं इस पट से जो है ना आपको विश्व रूप दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि परमात्मा के रूप तो अनंत है पर शक्ति एक ही है।